यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आप सभी कैसे हो? चलिए टुडे डिस्कस अबाउट चैप्टर 7 टेस्ट एंड मेजरमेंट, क्लास 11 चैप्टर 7 टेस्ट एंड मेजरमेंट। हम बात कर चुके डेफिनेशन ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मेन ये स्पोर्ट्स के अंदर क्यों इंक्लूड किया गया है, आपको ये चीजें बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। मेन टेस्ट और मेजरमेंट के बगैर जो स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को इंक्रीज नहीं किया जा सकता, उस प्लेयर के इंटरेस्ट को इंक्रीज नहीं किया जा सकता और उसको मोटिवेट नहीं किया जा सकता। चलिए जुड़े रहे वीडियो के साथ, पूर्ण रूप से कंसंट्रेशन करके। जब भी आप किसी चीज को करने की इच्छा होती है, उस चीज को आप अच्छे से करें, तभी अपनी लाइफ में आप अच्छे से सक्सेस हो सकते हो या फिर अपने टारगेट को, अपने एम को आप अचीव कर सकते हो। हम टेस्ट एंड मेजरमेंट के अंदर जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स के अंदर जो टेस्ट एंड मेजरमेंट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, डिफरेंट पॉइंट कर सके। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले जो लास्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर चुके उसको माइंड में एक बार रिवाइज करना चाहिए आपको, ताकि हमें पता लगे किस चीज को हम कंप्लीट किया है और किस चीज के बारे में डिस्कस किया था। तो इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट। मेन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट, उसको पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, उसको एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, अंडर 14, अंडर 19, अंडर 17 ग्रुप। सिलेक्शन प्रोसीजर या सिलेक्शन ऑफ प्लेयर, उसको सिलेक्ट किया जा सकता है नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। उस टेस्ट मेजरमेंट की हेल्प से ही टेस्टिंग ऑफ ट्रेनिंग इफेक्ट्स, जो आप वीकली सिस्टमेटिक ट्रेनिंग दी जाती है प्लेयर को, उस टेस्ट एंड मेजरमेंट के द्वारा ही उसकी ट्रेनिंग का इफेक्ट क्या है, जो हमें ट्रेनिंग दी गई है उसका क्या इफेक्ट प्लेयर पर पड़ा है, तो उसका क्या है बेनिफिट मिलेगा। और इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, हर इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, उसकी फिटनेस के अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है। टू अचीव गोल एंड ऑब्जेक्टिव स्पेशली, तो उसको जो अचीव है, टारगेट है, उसको केंद्रित करके हम टेस्ट और इम्पोर्टेंस की, टेस्ट एंड मेजरमेंट की हेल्प ले सकते हैं। तो स्टडी एंड डेवलपमेंट स्पोर्ट्स पर्सन, उसके विकास में सहायक है आपका टेस्ट एंड मेजरमेंट। और टू प्रिपेयर स्टूडेंट स्टैंडर्ड नॉर्म्स, जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स दिए गए हैं किसी भी गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए या किसी भी टाइमिंग को क्वालिफाई करने के लिए, जो नॉर्म्स दिए गए हैं उस नॉर्म्स भी आपकी टेस्ट एंड मेजरमेंट के द्वारा ही नॉर्म्स बनाए जाते हैं और उसके फ्यूचर के बारे में पता लगाया जा सकता है। टू कंपेयर इवैल्यूएट ऑफ ट्रेनिंग मेथड, और जो डिफरेंट प्रकार की ट्रेनिंग मेथड के द्वारा उसको ट्रेन किया जाता है तो उसको कंपेयर कर सकते हैं हम टेस्ट एंड मेजरमेंट के द्वारा। टू कंडक्ट एंड रिसर्च वर्क, और एक रिसर्च वर्क में भी आपका हेल्प करता है टेस्ट एंड मेजरमेंट। ये हम कंप्लीट कर चुके लास्ट लेक्चर में। चलिए बात करते हैं, सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। एक फिजिकल एजुकेशन ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी फिटनेस के बारे में भी नॉलेज प्रोवाइड करवाता है और आपके जो पोस्चर के बारे में, आपकी आसन कैसा, आपकी जो चलने की पोजीशन कैसी है, आपकी बैठने की पोजीशन कैसी है, उसके बारे में स्टडी करवाता है आपका फिजिकल एजुकेशन। हर सब्जेक्ट के अंदर आपका फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है जो इम्पोर्टेंट है और जिसके अंदर हम अपनी फिटनेस को इंक्रीज कर सकते हैं या किसी भी प्रकार की पोस्चर डिफॉर्मिटीज है उसको कम किया जा सकता है। तो आज बात करते हैं उसकी फिटनेस के बारे में। बॉडी के अंदर कितना फैट है, तो जो रियल वेट है या फिर अंडर वेट क्या होगा, ओवर वेट क्या होगा, ओबेसिटी फैट ज्यादा कैसे होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे आपका
टॉपिक रहेगा हमारा बॉडी मास इंडेक्स। जितने आपके अदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही फिजिकल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी 10 से 15 स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं क्लास 11th के अंदर। प्रियंका है, आशुतोष है, बी सेक्शन के अंदर बानू है, तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं सब बच्चे। अंजलि, राइट, खुशबू, ये सब बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स सबसे पहले आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ BMI, फुल फॉर्म ऑफ BMI। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप उसको अच्छे से फुल फॉर्म का ही पता चलेगा आपको। फुल फॉर्म ऑफ बॉडी मास इंडेक्स। व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स? BMI standard for body mass index. Standard for body mass index. This formula and index was formulated by Belgian Quetelet। इसके द्वारा यह फॉर्मूला तैयार किया गया था बेल्जियम क्विटलेट। याद रखना, जो BMI का फॉर्मूला है बेल्जियम क्विटलेट के द्वारा तैयार किया गया। दिस इज फिटनेस टेस्टिंग। क्या चीज है? दिस इज फिटनेस टेस्टिंग इज यूज टू मेजर बॉडी कंपोजिशन। अब बॉडी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं हम। अब व्हाट इज बॉडी कंपोजिशन? बॉडी कंपोजिशन के अंदर आपका फैट होता है, जिसके अंदर एक होता है आपका एक्सटर्नल फैट, एक्सटर्नल फैट, और एक होता है इंटरनल। इंटरनल फैट। जो एक्सटर्नल फैट है बॉडी के अंदर, उसको हम कम कर सकते हैं किसके द्वारा? फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा, विद फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा। और जो इंटरनल फैट है, जो इंटरनल फैट है, जितनी हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उतना आपका जो इंटरनल फैट है वो क्या होगा? ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा। जो इंटरनल फैट है इंक्रीज होगा। हमेशा फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा इंटरनल फैट इंक्रीज होगा और जो आपका एक्सटर्नल फैट है वो कम होगा। तो बॉडी के अंदर दो प्रकार का फैट होता है, एक्सटर्नल फैट और इंटरनल फैट। एक्सटर्नल फैट हमेशा, जैसे अगर मेल की बात करते हैं, शोल्डर और थाई पे ज्यादा मिलता है, राइट। और अगर फीमेल की बात करते हैं तो आपका हिप्स के ऊपर ज्यादा मिलता है एक्सटर्नल फैट। और एक्सटर्नल फैट हमेशा बैलेंस डाइट के अंदर कैलोरी की मात्रा ज्यादा लेते हैं, उससे फैट इंक्रीज होता है। और साथ में अगर रेस्ट ज्यादा देते हैं बॉडी को, उसके कारण भी एक्सटर्नल फैट बढ़ सकता है, या फिर किसी डिसीज के कारण भी फैट बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। बट इंटरनल फैट, जितनी हम एक्सरसाइज करते हैं, इंटरनल फैट के अंदर लीन बॉडी मास बोलते हैं इसको। इंटरनल फैट, लीन बॉडी मास, लीन बॉडी मास, लीन बॉडी मास। लीन बॉडी मास मीन जहां पर आपका रियल में वेट होता है, बोन का वेट, मसल्स वेट, लिगामेंट वेट, टेंडन वेट, वो आपका रियल में वेट होता है। ओके। और जो एक्सटर्नल फैट है वो मीन किसी भी ज्यादा अगर फैट होता है बॉडी के अंदर तो किसी डिसीज का भी कारण हो सकता है, या फिर फैट के कारण भी डिसीज हो सकती है, जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, हार्ट अटैक है। ये बॉडी के अंदर फैट ज्यादा होता है, इसके कारण भी क्या है? डिसीज हो सकती है। तो बॉडी कंपोजिशन क्या है? बॉडी के अंदर टू टाइप्स फैट, एक्सटर्नल फैट और इंटरनल फैट। एक्सटर्नल फैट हमेशा कैलोरी की मात्रा ज्यादा लेते हैं, उसके कारण होता है। और जो इंटरनल फैट है, हम कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं तब इंटरनल लीन बॉडी मास को इंक्रीज किया जा सकता है। यस, कुछ परसेंट चांस है, 5% या 10%। अगर किसी प्रकार की डिसीज हो जाती है, लॉन्ग डिसीज बोलते हैं, जिसके अंदर डायबिटीज, कैंसर है, तब क्या है? लीन बॉडी मास कम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज द्वारा हमेशा जो इंटरनल फैट है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। ओके, ये आपका बॉडी कंपोजिशन।
बॉडी कंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ वेट एंड हाइट, मीन उसके अकॉर्डिंग होता है, हाइट और वेट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी हाइट 5 फुट और 5 इंच है, ये 5'7" है, फिट की बात करते हैं, तो आपका वेट, अंडर वेट की बात करते हैं तो कितना रहेगा, अंडर वेट रहेगा आपका 60 to 65। ओके, BMI help a person to know of whether of underweight, मीन BMI क्या नॉलेज प्रोवाइड करवाती है या फिर उसके अंदर क्या फिटनेस प्रोवाइड करवाती है, अंडरवेट, नॉर्मल वेट और ओवरवेट। आगे आपको टेबल दे मिलेगी, मीन किस कैटेगरी के अंदर अंडरवेट होता है, किस कैटेगरी के अंदर नॉर्मल वेट होता है, किस कैटेगरी के अंदर ओवरवेट होता है। Thus, accordingly, diet on workout can be done gain of reduced weight. मीन एक डाइट के अकॉर्डिंग, डाइट और वर्कआउट के अकॉर्डिंग, डाइट और वर्कआउट कैन बी डन टू गेन और टू रिड्यूस वेट। मीन डाइट के अकॉर्डिंग वेट को इंक्रीज किया जा सकता है और एक्सरसाइज के वर्कआउट के दौरान लॉन्ग टर्म, जैसे विद अगर एरोबिक एक्सरसाइज करते हो आप, तो उसके अंदर क्या है, वेट को कम किया जा सकता है। हम फिजिकल वर्कआउट के द्वारा वेट को कम कर सकते हैं और साथ में कुछ जैसे ड्रग्स आते हैं, हम डोपिंग, लास्ट चैप्टर रहेगा आपका 11th क्लास के अंदर, डोपिंग के अंदर ड्यूरेटिक्स, DURTIC, ड्यूरेटिक्स एक ऐसा केमिकल है जो आपका कम से कम टाइम के अंदर वेट को कम किया जा सकता है या फिर आपका मीन विद वर्कआउट के अकॉर्डिंग वेट को कम कर सकते हैं। Test and evaluation. In this test of index the health and fitness abilities of individual based upon the relationship of height and weight. यहाँ पर अगर टेस्ट एंड इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो हर इंडिविजुअल का बेस के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप रहता है हाइट एंड वेट। हेयर हाइट इज कंसिडर इन मीटर एंड सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो मीटर और सेंटीमीटर के अंदर मापी जा सकती है, और उसी के अकॉर्डिंग वेट इज कंसिडर इज किलोग्राम एंड ग्राम, और BMI कैलकुलेटेड बाय द टेकिंग पर्सन वेट इन kg एंड ग्राम डिवाइडिंग बाय हाइट मीटर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर मीन हाइट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर 5 to 5, ये आपका स्क्वायर, हाइट मल्टीप्लाई हाइट, ये स्क्वायर रहेगा आपका। तो आपका जो नेक्स्ट एडमिटेशन है उसके अकॉर्डिंग हम वेट और हाइट का रिलेशनशिप रहता है। अगर BMI की बात करते हैं, BMI इक्वल वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। एग्जाम्पल फर्स्ट, कैलकुलेट द BMI ऑफ मेल पर्सन whose body weight in 80 kg and his height 1 meter or 60 centimeter, also state of category in which of falls, इन किस कैटेगरी के अंदर आता है। अगर उसकी BMI के अंदर वेट दिया गया है 80 kg और हाइट दी गई है 1.60 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर हम उसकी फिटनेस का पता लगा सकते हैं। उसकी फिटनेस मीन अंडर वेट में है, नॉर्मल वेट में है, या आपका ओवर वेट है, या ओबेसिटी क्लास 1, ओबेसिटी क्लास 2, ओबेसिटी क्लास 3। कैटेगरी BMI बॉडी वेट 80 kg। सॉल्यूशन के अंदर हम फॉर्मूला को नोट करेंगे, BMI इक्वल बॉडी वेट kg एंड हाइट मल्टीप्लाई हाइट स्क्वायर इन मीटर एंड सेंटीमीटर। BMI बॉडी वेट 80 kg, हाइट 1.60 सेंटीमीटर, BMI इक्वल 80 अपॉन 1.60 मल्टीप्लाई 1.60। तो क्या किया हमने, इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो 100 हो जाएगा और ये इधर 16 हो जाएगा, और 80 मल्टीप्लाई 100 8000 डिवाइडेड टू 50, और आपका ये 30.25 क्या आपका BMI है। सिर्फ आपको इसको नोट करना है, इस फॉर्मूले को नोट करना है, मीन BMI इक्वल बॉडी वेट डिवाइडेड हाइट स्क्वायर। इसी तरह से हम अपने फिटनेस का पता लगा सकते हैं।
मीन कितनी फिटनेस हमारे अंदर, क्या हम अंडरवेट के अंदर है, क्या नॉर्मल वेट है, क्या फिर ओवरवेट है, क्या ओबेसिटी 1 है, ओबेसिटी 2 है, तो उसका पता लगाया जा सकता है। हम अपना खुद का निकाल सकते हैं इसके अंदर। सिर्फ आपको ये याद रखना है, जो BMI इक्वल वेट, आपका वेट कितना है और हाइट कितनी है, वेट डिवाइडेड हाइट। ओके, ये आपका फिटनेस का पता लगाया जा सकता है, जिसके अंदर BMI कंप्लीट कर चुके हम। बॉडी मास इंडेक्स, जिसके अंदर हम हाइट और वेट का रिलेशनशिप रहता है, और उसी के अकॉर्डिंग उस प्लेयर का, उस स्टूडेंट का या फिर हम स्वयं का पता लगा सकते हैं हमारे अंदर कितनी फिटनेस। कैटेगरी की बात करते हैं, ये नोट कर लेना, ये भी MCQ में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टेस्ट आपका टेस्ट एंड मेजरमेंट से ही होगा। चलिए, जो अंडरवेट है, अंडरवेट 18.5, ये आपका कितना है 31.25, रॉन्ग। कैटेगरी हमेशा इसके अंदर हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते, जो टेबल दी गई है उसके अंदर फिक्स मिलेगा आपको। सेकंड, नॉर्मल वेट मीन नॉर्मल फिटनेस कितनी हो सकती है, ये बिल्कुल अंडरवेट है आपका, इसके अंदर क्या फिटनेस ज्यादा मिलेगी आपको। जो एथलेटिक्स प्लेयर है, लॉन्ग रनर है, मैराथन रनर है, क्रॉस कंट्री रनर है, उसके अंदर अंडरवेट में आता है हमेशा। उसके अंदर सिर्फ आपको क्या है, लीन बॉडी मास होता है, ना कि एक्सटर्नल बॉडी फैट होता है। ओके, हमेशा अंडरवेट एथलेटिक्स के अंदर ज्यादा मिलता है। फिर वैसे हम बात करते हैं तो फुटबॉल प्लेयर, जिसके अंदर एरोबिक एक्टिविटीज यूज होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज यूज होती है, और फुटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, इनमें सब क्या आपका अंडरवेट मिल सकता है। नॉर्मल वेट की बात करें, जो नॉर्मल पर्सन है, मीन वर्किंग कैपेसिटी सिर्फ अगर बात करें नॉर्मल, जैसे वॉलीबॉल गेम है, टेबल टेनिस है, लॉन टेनिस है, उसके अंदर नॉर्मल वेट मिलेगा, और साथ में जो नॉर्मल एक्टिविटीज करता हो, जिसके अंदर आपका 18.5 एंड 24.9, ओवरवेट 25 to 29, चेक कर सकते हो, 18.5 इक्वल 24.9, ये आपको क्या है, ज्यादा है। ओवरवेट 25 to 29, अगर ओवरवेट की बात करें बहुत ज्यादा फैट है, तो आपका क्या है, फिर उससे भी ज्यादा है, 30 तक आपका क्या रहेगा, ओवरवेट रहेगा। अब ओबेसिटी क्लास 1 30 to 34, यस राइट राइट, ये क्लास 1 के अंदर आएगा 31.25, जो आपको ओबेसिटी क्लास 1 के अंदर आएगा, जिसके अंदर पता लगा सकते हैं उसकी फिटनेस लेवल क्या है। ओबेसिटी क्लास 2 35.09, 39.9, ये बिल्कुल ऐसे हैं जो अगर बात करें तो बिस्तर ही नहीं छोड़ते, बिस्तर से उठा ही नहीं जाए, और ये इसके चांसेस बहुत ही कम मिलते हैं। इसके अंदर बिल्कुल ही हिला डुला न जाए, सब कुछ बिस्तर पे आए, चाय आए तो बिस्तर पे आए, ठीक है ना। ये सिर्फ हो सकता है, सिर्फ अपने रूम से दूसरे रूम तक जा सकता है, या फिर अदर एक्टिविटीज नहीं कर सकता। उसके अंदर आपका क्लास 3 के अंदर आता है, या क्लास 2 के अंदर आता है, सॉरी। तो आपका कंप्लीट BMI। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सेकंड फिटनेस के बारे में। वेस्ट हिप रेशो, वेस्ट हिप रेशो, WHR, फुल फॉर्म ऑफ WHR, वेस्ट हिप रेशो। ओके, वेस्ट हिप रेशो is defined as the measurement of waist circumference divided by hip circumference। अगर हम वेस्ट हिप्स रेशो की बात करते हैं तो इसको भी फॉर्मूला के द्वारा दर्शाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, जिसके अंदर क्या है, डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस डिवाइड बाय द हिप सर्कमफ्रेंसेस। वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस और डिवाइडेड हिप्स circumferences। It is used of risk factor assessment tools for heart disease, hypertension, type diabetes, excess body fat, consider of risk factor of disease। मेन अगर हिप्स की बात करते हैं तो वही सेम एज इट इज है, जिसके अंदर फीमेल के अंदर ज़्यादा मिलता है। और वेस्ट की बात करते हैं, सॉरी, हिप और वेस्ट दोनों ही साथ में है। और अगर इसकी बात करें हम फॉर्मूले की, तो सेम एज इट इज रहेगा, WHR लिख सकते हैं इसके अंदर, WHR इक्वल वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस इन
इंचेज, हिप सर्कमफ्रेंस इज इंचेज, इसको इंचेज में लिया जा सकता है। इस लेक्चर के अंदर हम फिटनेस के बारे में बात कर चुके हैं, जिसके अंदर हम BMI बॉडी मास इंडेक्स अपनी फिटनेस का पता लगाया जा सकता है और बॉडी फिटनेस को कैसे माप सकते हैं। BMI इक्वल बॉडी वेट डिवाइडेड हाइट स्केल। अगर आपका मेन दोनों चीज़ दी गई है क्वेश्चन के अंदर तो आराम से उसको आप फिटनेस निकाल सकते हो, उसकी BMI निकाल सकते हो। अगर बॉडी कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल फैट होता है। एक्सटर्नल फैट हमेशा अपने फिटनेस को कम करता है एक्सटर्नल फैट, और जो इंटरनल फैट है वो फिटनेस को हमेशा इंक्रीज करता है, या जैसे जितनी हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं उतना आपका इंटरनल फैट इंक्रीज होता है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए इसी में एग्जाम्पल 2 क्या निकालना आपको, दी BMI मेल एक पर्सन की BMI निकालनी है, या फिर इसके अंदर हाइट है 1.82 मीटर और वेट आपका 70.5 kg, तो आपका BMI क्या होगा उस पर्सन का। ये आपको अपनी तरफ से नोटबुक के अंदर अलग से करना, सभी ऑल स्टूडेंट को करना है क्वेश्चन, राइट। फिर भी अगर किसी प्रकार की कंफ्यूजन या डाउट है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और कुछ फिटनेस के बारे में, यस, इसके अलावा आप या फिटनेस की बात करी, और अगर बात करते हैं इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, फिर भी आपको बार बार बोलते हैं मीन अगर बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तभी आप मीन किसी भी डिसीज से अच्छे से लड़ सकते हो। जैसे कोरोना महामारी से मीन फाइट करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता इंक्रीज करनी होगी, या फिर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है, एक अच्छी बैलेंस डाइट के द्वारा और एक योगा एक्टिविटीज़ के द्वारा। योगा एक्टिविटीज़ के अंदर कुछ प्राणायाम कर सकते हो आप और कुछ आसन कर सकते हो। और अभी 21 जून को इंटरनेशनल योग डे है, तो उसके ऊपर हम सब मिलके योगा करेंगे 20 से 25 मिनट। आपको एक वीडियो लेक्चर के द्वारा भी हेल्प ले सकते हो, एक वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा आपको। मेन आप स्टडी के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी अच्छे से ध्यान रखें, या फिर जैसे मोबाइल यूज करते हैं मेन, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के अकॉर्डिंग हमें मोबाइल यूज करना चाहिए, लेकिन हमें किसी भी उसको यूजलेस नहीं करना चाहिए या फिर हमें गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। और साथ में इंडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हो जिसके अंदर, ठीक है, और सुबह टाइम से मॉर्निंग सेशन में राइजिंग टाइम आपका अच्छा हो, मीन जिसके अंदर आप 5 o'clock उठ सकते हो। और मीन एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर या अपनी घर के छत के ऊपर आराम से बैठ के 20 से 25 मिनट या 1 आवर तक आप योगा एक्टिविटीज कर सकते हो, जिससे अपने बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। लॉकडाउन का कुछ तो फायदा उठाओ तुम, कुछ तो बेनिफिट हो लॉकडाउन के, राइट। अपनी ईमानदारी से सभी अपने पेरेंट्स के साथ कंटिन्यू करते हैं, ओके। और कुछ, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कलेक्शन डे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना महामारी से बचाव रखें।